नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर कार्मिक रहस्य में। ये चैनल ज्योतिष, ग्रहों और जीवन पर पड़ने वाले उसके असर का एक ऐसा जरिया है जिसमें मेरी भी कहानी है और ग्रहों की भी कहानी है, साथ साथ ज्योतिष भी इसमें जुड़ा हुआ है, जिससे आप अपनी कुंडली देखना तो कम से कम जान सकते हैं और अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का अंदाजा लगा सकते हैं। तो 12वें भाव की बात मैंने पार्ट 1 में की है। आप पार्ट 1 देख सकते हैं मेरे चैनल के पेज पर जाकर, जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह 12वां भाव जो है वो एक बड़ा रोल जिंदगी में प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर बैठा ग्रह बहुत कुछ तय करता है आपकी जिंदगी में। हालांकि ये मुक्ति, त्याग और मोक्ष का घर माना जाता है, बावजूद इसका समानांतर हमारे जीवन पर असर पड़ता रहता है। और यहाँ पर बैठे ग्रह बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये खर्च का घर। आप जीवन में कैसे खर्च करेंगे, क्या खर्च करेंगे, सारी चीजें मैंने आपको पार्ट 1 में बताई। अब पार्ट 2 में बात आ रही थी मेरी कुंडली। मेरी कुंडली में कौन सा ग्रह 12वें घर में बैठा है, उसका रिजल्ट क्या है मेरे जीवन में। तो 12वें घर में मेरे जो है वो चंद्रमा है, और खास बात यह है कि ये चंद्रमा नीच का है, क्योंकि वृश्चिक राशि में पड़ गया है। और वृश्चिक राशि में पड़ने पर चंद्रमा चैलेंजिंग होता है। नीच का कोई भी ग्रह हो वो चैलेंजिंग हो जाता है। हालांकि नवमांश तो दूसरी एक कुंडली होती है, उसमें चंद्रमा की पोजीशन बदल चुकी है, तो इसलिए जिस तरीके के रिजल्ट चंद्रमा यहाँ दे सकता था उस तरीके से दिए नहीं उसने। लेकिन फिर भी कुछ चीजें होती हैं जो चंद्रमा के से देखी जाती हैं, उन पर असर जरूर पड़ा। जैसे चंद्रमा से 8वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो चौथा भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सूर्य कहाँ बैठा है चंद्रमा से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट चंद्रमा से देखे जाते हैं। एक चंद्र कुंडली अपने आप में होती है, जिसको आपको समझना होता है, या उसकी भी एक व्याख्या होती है जीवन में, क्योंकि चंद्रमा से भी देखा जाता है कि कौन से ग्रह मजबूत हैं, कौन से कमजोर पड़ रहे हैं, ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं। तो 12वें घर का जो चंद्रमा होता है, मेरा तो नीच का है, लेकिन जिनके भी आप अपनी कुंडली में चेक करिए, जिनके भी 12वें घर में चंद्रमा होगा, पहली जो सबसे बड़ी चीज उनके जीवन में होती है या घटती है, वो ये होती है कि उनको नींद कम आती है। मुझे भी नींद कम आती है देर रात। नींद कम आने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे 3 घंटे सोते हैं। नींद कम आने का मतलब ये हुआ कि आपको देर रात तक जगने की आदत होती है, या मुझे देर रात तक जगने की आदत है। 1:30 2 बजे 2:30 बजे से पहले नींद नहीं आती। ये 12वें के चंद्रमा देता है। विचारों में उथल पुथल एकदम मची रहती है। बहुत सोचता है ऐसा आदमी जिसका चंद्रमा 12वें घर में होगा। बहुत सोचता है वो, कुछ न कुछ दिमाग में उसके चला करता है। सीधे सीधे बोले तो अस्थिर मन का होता है। 12वें में अगर किसी के चंद्रमा है तो वो अस्थिर मन का हुआ है। तो अस्थिर मन का होगा ऐसा आदमी। नीच का चंद्रमा होता है तो फिर क्या होता है कि उसमें उसके माता से दूरी हो जाती है, वैचारिक मतभेद होते हैं। तो मेरे जीवन में ये चीजें रही हैं, अभी भी हैं।
नींद नहीं आती, मूड स्विंग बहुत होता है, कुछ न कुछ दिमाग में चला करता है। बात करते हुए भी आदमी के दिमाग में कुछ अलग चीजें चलती, जैसे मेरे दिमाग में अभी भी चल रही है। मैं भले बोल रहा हूँ चंद्रमा पे, लेकिन दिमाग में मेरे कुछ और भी चल रहा है। और दिमाग नहीं, सही सच पूछिए तो मन में, दिमाग नहीं, मन, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। दिमाग शब्द का इस्तेमाल गलत किया है, कायदे से वहां पे मन शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए, तो मन में अस्थिरता रहती है। अस्थिर मन का आदमी होता है जिसका चंद्रमा 12वें में होता है। और 12वें का चंद्रमा आपको धोखा भी बहुत दिलवाता है। इसकी एक खूबी ये भी है, कि आपको धोखा भी यहां खूब मिलेगा। आप भरोसा करेंगे, लेकिन पता चला कि आपको वहां धोखा मिलेगा। और ये किसी भी मामले में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक मामले में हो, किसी भी मामले में हो सकता है। मेरा चंद्रमा जो है वो 8वें घर का मालिक है, कुंडली के हिसाब से, धनु लग्न की कुंडली के हिसाब से। कर्क राशि जो मेरी है वो 8वें भाव में पड़ती है, और उसका मालिक बैठ गया है 12वें भाव में। तो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से तो एक ये विपरीत राजयोग होता है, 6ठे 8वें 12वें के मालिक आप घर बदलने, तो ये राजयोग होता है। कुछ खूबियां भी आध्यात्मिक बनाया चंद्रमा ने यहाँ बैठ के। वैसे तो मेरी कुंडली में कई ग्रह ऐसे हैं जो आध्यात्मिक बनाने पे ही बनाने के लिए आए हैं। अब जैसे चंद्रमा से मैं अगर 9वें भाव को देखूं, तो 9वें भाव में मेरे सूर्य और बुध बैठा हुआ है। अब सूर्य क्या करता है, सूर्य अगर चंद्रमा से 9वें में सूर्य है तो वो आपको धार्मिक बनाता है, स्पष्टवादी बनाता है, सच बोलने वाला बनाता है, और मेरे साथ है साफ बात करना, सीधी बात। 8वें भाव में मेरे राहु और शुक्र है चंद्रमा से, तो अब आप ये सोचिए कितना खतरनाक है। हालांकि राहत की बात एक इतनी है कि 8वें भाव में मेरा शुक्र उच्च का हो गया है, मीन राशि में होने की वजह से। ऐसे चंद्रमा, अच्छा ये घर जो होता है, ये पहले ही बताया, खर्च बहुत कराएगा। 12वें भाव का चंद्रमा आपसे खर्च भी खूब कराएगा, बिना सोचे समझे खर्च कराएगा। हालांकि यहाँ पे डिग्री वगैरह भी मायने रखती है, लेकिन एक बात जो मेरे समझ में आई ज्योतिष को पढ़ने सीखने के दौरान, कि कोई भी ग्रह हो वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। तो चंद्रमा कितना भी आपको मृत हो, जागृत हो, बाल हो, कुमार हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, लेकिन जो उसका मूल गुण है वो कभी नहीं छोड़ेगा। तो मन पे मेरे कब्जा कर रखा है चंद्रमा ने। और सच बताऊं कि केतु मेरा लग्न में है, तो केतु क्या है, केतु धड़ है, सिर है नहीं उसके। तो मुझे इसीलिए थोड़ा सा किसी चीज को सब समझने में टाइम लगता है, और दूसरा चीज मैं हर चीज में दिमाग नहीं लगा सकता, न लगाता हूँ, न लगा पाता, तीनों स्थितियां। तो मन से सोचने की आदत है, और मन में जो आ गया वो करने की आदत है।
और वो गलत है, सही है, दुनिया की नज़र में, समाज की नज़र में, परिवार की, वो एक अलग चीज़ है, वो बहस का विषय है, उस पर डिबेट की जा सकती है। लेकिन सच्चाई यही है कि मन का मतलब, मैं खुद भी अपने आप को कह देता हूँ कभी कभार मजाक में कि मन का राजा हूँ। तो मन और ऐसा मन जिसमें एक चीज स्थायी नहीं, परमानेंट नहीं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा 12वें में, ये है मुसीबत। तो आपको ये कंटेंट कैसा लगा, और अपने कुंडली में आप अपना चंद्रमा कहाँ बैठा है ये जरूर देखिए। साथ ही साथ 12वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है ये जरूर देखिए, और उस ग्रह के हिसाब से आप अपने जीवन में खर्च या अपनी नींद या माँ से संबंध या दंड, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो आज ये कहानी खत्म हो रही है मेरी कुंडली की इस भाव पे आके। अब आगे बात होगी ग्रहों के जनरल पोजीशन, यानी कोई एक ग्रह जैसे सूर्य पहले भाव में बैठता है तो क्या करता है, दूसरे भाव में बैठता है तो क्या करता है, तीसरे, ये बातें शुरू होंगी। और चैनल को अपने सुझाव जरूर दीजिए। आपका कोई पसंदीदा टॉपिक हो, पसंदीदा ग्रह हो जिस पर आप पूछना चाहते हो या चाहते हो कि वीडियो बने, तो वो भी आप सुझाव दे सकते हैं। कंटेंट कैसा लगा ये जरूर बताएं। चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका ये सपोर्ट बड़ी ताकत बनेगा मेरे लिए।